आखिरकार भिवंडी शहर एमआईएम के अध्यक्ष के रूप में सदाब उस्मानी को अपना लिया गया। बता दें कि एमआईएम में भिवंडी शहर में इन दिनों घमासान सा मचा हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर, जहां पिछले कई सालों से सदाब उस्मानी एमआईएम में कार्य अध्यक्ष के रूप में कार्य को अंजाम दे रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि गत दिनों पहले महाराष्ट्र के एमआईएम के कार्य अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार कादरी द्वारा एक मंच पर सदाब उस्मानी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि गफ्फार कादरी ने इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी किया। यानी कि आपको बता दें कि जब किसी कार्यक्रम का आयोजन किसी क्षेत्र में किसी इलाके में होता है तो उनकी होती है उस साइट पर जो है बाकायदा यह घोषित किया जाता है, इस चीज़ को वायरल किया जाता है, बताया जाता है कि फला जगह पर ये कार्य को अंजाम दिया गया, इस सभा लगाई गई थी और किसके माध्यम से लगाई गई थी। वहीं आपको बता दें कि आज सदाब उस्मानी के अध्यक्ष के रूप में थाने जिला एमआईएम के अध्यक्ष अकरम खान इनके जनसंपर्क कार्यालय पे आपको बता दें कि सदाब उस्मानी का भव्य स्वागत सत्कार फूलों की गुलदस्ता माला डालकर किया गया, जहां भारी संख्या में एमआईएम के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बीच आपको बता दें कि आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर यहाँ पर रणनीति की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी में जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को किस तरह से ख़त्म किया जाए, यहाँ पर संकल्प लिया गया। आपसी जो मतभेद है उसे ख़त्म करने की बात कही गई। दरअसल आपको बता दें कि एमआईएम के अध्यक्ष के रूप में सदाब उस्मानी की नियुक्ति तो की गई, लेकिन किसी प्रकार का पत्र नहीं दिया गया। इसको लेकर हमारे चैनल की टीम ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि पार्टी के वरिष्ठों ने जो अधिकार और जो उन्होंने आदेश दिया है उस आदेश अनुसार वो कार्य कर रहे हैं और उनकी अध्यक्ष पद की नियुक्ति भी हुई है। इस तरह की जानकारी जो है आपको बता दें कि थाने जिला लोकसभा के अध्यक्ष अकरम खान द्वारा दी गई। जिस तरह से एमआईएम के भिवंडी शहर के अध्यक्ष को लेकर काफ़ी जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू था, यहाँ पर सदाब उस्मानी जी का स्वागत किया गया, खासकर इन शब्दों से कि भिवंडी शहर के अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। क्या जानकारी है, किस तरह से वरिष्ठों ने निर्णय लिया और उन्हें क्या भिवंडी शहर के अध्यक्ष पर नियुक्त? आज से 27 तारीख को 29 तारीख को अब्दुल गफ्फार कादरी साहब आए थे और सदाब उस्मानी को अकबरुद्दीन अवैसी साहब के कहने पर हिदायत पर प्रेसिडेंट बनाया गया था भिवंडी शहर का, जिसके लिए आज प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पे, और इसलिए मैं यहाँ पे उनका फुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया है। जिस तरह से देखा जाए आपने कहा कि 27 तारीख को इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन आपके ही पार्टी के कुछ लोग जो है इन्हें अध्यक्ष नहीं मान रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? अब उसके लिए क्या कर सकते हैं दूसरे के लिए? अभी अकबर साहब के अब अपोज में जाना, जिसको जाना है तो उधर जाके बोल सकता है। क्या कहेंगे जिस तरह से जो अध्यक्ष पद को लेकर घमासान था, खासकर आपको लेकर, तो आज यहाँ पर जिस तरह से आपका सम्मान किया गया एक अध्यक्ष के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असद अवैसी साहब और भिवंडी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज आदरणीय अकबरुद्दीन अवैसी साहब, यहाँ के निगरां अहमदुद्दीन बलाला साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के दोनों प्रमुख खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और ख़ास तौर पे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर फिर से विश्वास रखा कि संगठन की क़यादत मुझे सौंपी। साथ ही कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी लोकसभा के प्रभारी आदरणीय अकरम खान साहब ने और उनकी टीम ने आज यहाँ मुझे उनके ऑफिस पर बुलाकर सत्कार किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन का प्रमुख मतलब भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो भी कारकुनान नाराज़ हैं और अलग रवैया अख्तियार किए उनको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दोबारा जोड़ना। इसके लिए मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर जिला युवा अध्यक्ष आदरणीय हमजा सिद्दीकी साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फाउंडर मेंबर है भिवंडी के, उनको स्पेशल जिम्मेदारी दी है कि सभी से राब्ता कायम करके जो भी उनकी नाराज़गी है, व्यक्तिगत रूप में कुछ बातें ऐसी होती है कि एक इंसान से नाराज़ होता है, लेकिन हम सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब के नेतृत्व को भिवंडी शहर में बढ़ाना है। इसी के चलते हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हर हालात में पिछले 12 साल में काम करते हुए आए और इसी के चलते मुझे विश्वास है कि वो सारे लोग आने वाले वक्त में एक साथ दिखेंगे। सर, ये जो अध्यक्ष पद आपको मिला है जुबानी मिला है या इसके लिए पत्र दिया गया? देखिए, कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो निश्चित किया है उसी के चलते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के प्रमुख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने इसका कन्फर्मेशन
ना सिर्फ ज़बानी बल्कि अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए दे चुके हैं। इस पे बार बार बात करके मतलब नहीं है। मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी शहर जिला सदर हूँ। पार्टी ने जब मुझे जिम्मेदारी दे दी है, मुझे दूसरे को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी के महाराष्ट्र की इकाई की हिदायत पर आदरणीय अकरम जी खान साहब ने प्रभारी के नाते जो संगठन पे काम चालू किया है, उसको देखते हुए हम सभी को एक साथ काम करने की ज़रूरत है। इसी के चलते इत्तेफाक राय से हम सभी ने आज आने वाले वक्त में एक संकल्प लिया है कि कुल मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो 2-3 गुट है उसको ख़त्म करते हुए आने वाली विधानसभा को लक्ष्य मानते हुए जो भी चुनाव पार्टी लड़ेगी, लोकसभा लड़ेगी, तो उसको लक्ष्य मानते हुए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर जिला यूनिट काम करेगी। भिवंडी शहर का जो कमान था एमआईएम का, वो लाल मटोल पे था, आज कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोग के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे आज सदाब भाई को जो अध्यक्ष पद का नियुक्ति दिया गया और आपको भी जिम्मेदारी दी गई? देखिए, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद शादाब उस्मानी साहब को कि भिवंडी शहर का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और जो विवाद जिसे आप बोल रहे हैं वो विवाद नहीं था, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको आला कमान ने क्लियर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मिसअंडरस्टैंडिंग अब्दुल गफ़ार कादरी साहब के साथ वो टाइपिंग में हो गई होगी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उस दिन से ही इनको सदर घोषित कर दिया गया था। हम लोगों ने उसकी पुष्टि करी और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से ये बाकायदा जवाब आया कि शादाब उस्मानी साहब को सदर बना दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने बुला करके शादाब उस्मानी साहब का इस्तकबाल किया है। दो तरह की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। गलती या फिर अध्यक्ष बनाया गया? नहीं, अध्यक्ष बनाया गया है। आपने पहले गलती की? गलती नहीं कहा मैंने गलती नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उस दिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग के नारे लग रहे थे लोगों से, उसको दूर करते हुए इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि शादाब उस्मानी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी शहर ज़िला का अध्यक्ष बना दिया गया है और अब इन्हीं की क़यादत में भिवंडी शहर ज़िला में काम होगा। और अकरम खान साहब यहाँ अपने लोकसभा के इंचार्ज बनाए गए हैं और ये लोकसभा के क्षेत्र में काम करेंगे। और अगर खालिद गुड्डू अगर यहाँ आ जाते हैं इलेक्शन से पहले, तो आप सदर किसको मानोगे, शादाब उस्मानी को या फिर खालिद गुड्डू को? सवाल बहुत अच्छा है। जिसको आला कमान तय करता है वही सदर होता है और आला कमान ने इस वक्त जनाब शादाब उस्मानी साहब को सदर बनाया है और हम आला कमान की बातों की इज्जत रखते हैं और शादाब उस्मानी साहब हमारे सदर हैं और जब तक आला कमान चाहेंगे वो हमारे सदर रहेंगे। घोषित नहीं होता तो ये आप ठीक है अपनी जगह, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि अध्यक्ष ऊपर से बना दिया जाता है और अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। शादाब उस्मानी साहब को किया गया है, उसी तरीके से खालिद गुड्डू साहब को भी कोई लेटर नहीं दिया गया था, इसी तरीके से उनको सदर बनाया गया था।